Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये सवाल है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं और ये काफ़ी बार इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 40 रहने वाला है। इससे पहले हमने 39 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट्स, और एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में आप उसमें बताया। स्टूडेंट्स, अगर आपने उन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उन सारी वीडियोस को देखें ताकि आपका जो ये प्रिपरेशन करने का तरीका है और उसको कैसे और अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सकता है उसमें हमने सारी बातें बताई हैं और एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। स्टूडेंट्स, सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से ये होगा कि आपको हम डेली जो प्रीवियस क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे आप डेली इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपकी तैयारी जो है एक अच्छे डायरेक्शन में बढ़ती रहे। प्रीवियस क्वेश्चन से अगर आप तैयारी करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको कम पढ़ना पड़ेगा और सही जो एक तरीका है पढ़ाई का प्रिपरेशन करने का ये आपको पता चलेगा यहाँ से। और यही जो प्रीवियस क्वेश्चन हम देते हैं इसी को हम एक वीडियो के थ्रू एनालाइज करते हैं और यहाँ पे जो एग्जाम्स वगैरह के नोट्स होते हैं पेपर 1 के लिए हम पीडीएफ के रूप में यहाँ प्रोवाइड करते हैं। आई होप फ्रेंड ये इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। कहा गया कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, यानी क्लास के पहले दिन, कोई क्लास है उसका पहला, यानी टीचर जो है एक टीचर पहले दिन एक क्लास को अटेंड कर रहा है तो उस टीचर से कहा गया स्टूडेंट के द्वारा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, इंट्रोड्यूस अपने आप को कराएं। तो वो टीचर को क्या करना चाहिए, यानी अगर इसको मतलब सिंपल अगर समझें तो एक क्लास है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर आया, टीचर से बच्चे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो टीचर यहाँ पे क्या कहेगा, हमसे ये पूछा गया, ऑप्शन ए में दिया गया है आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास, कि टीचर ये कहेगा कि हम क्लास के बाद मिलेंगे, या फिर ऑप्शन बी में क्या कहा गया टेल देम अबाउट हिमसेल्फ इन ब्रीफ, कि वो ब्रीफ में अपने आप को उनके सामने अपने आप को बताएगा, यानी अपना इंट्रोडक्शन देगा ब्रीफ में। या फिर ऑप्शन सी में दिया गया इग्नोर द डिमांड एंड स्टार्ट टीचिंग, या उनकी जो डिमांड है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, उनको इग्नोर करके वो पढ़ाना शुरू कर दे। या ऑप्शन डी में दिया गया स्कोल्ड द स्टूडेंट फॉर हिज अनवांटेड डिमांड, जो स्टूडेंट की ये अनवांटेड डिमांड है इसके लिए स्टूडेंट को डांटे और फटकार लगाए। क्या ये, आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। अगर स्टूडेंट्स की डिमांड है और पहला दिन है क्लास का, टीचर नया है, तो बच्चे जानना चाहेंगे कि मतलब आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है। ये सारी बातें जो है एक जो स्टूडेंट्स वहाँ क्लास में होते हैं उनको मतलब उसके अंदर ये होता है कि हम समझे, ताकि वहाँ उनके बीच में जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन बिल्ट हो, ट्रस्ट बिल्ट हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। आई होप फ्रेंड ये इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें क्या है स्टूडेंट्स, कहा गया कि जो टीचर्स का पहला दिन होता है कि वो पुपिल्स को एड्रेस करे। ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो इस्टेब्लिश करे पॉजिटिव क्लासरूम रिलेशनशिप, यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच में ये पहला दिन जो होता है इसमें वो अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकता है। पॉजिटिव क्लासरूम जो होगा उसको ये बिल्ड कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकता है। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नेचुरली वो जानना चाहेंगे कि तो मतलब एक शॉर्ट में वो जानना चाहेंगे कि मतलब व्हाट इज योर
वेयर यू आर फ्रॉम एंड व्हाट स्किल यू हैव, यानी आप कहाँ से आए हैं या फिर आपका नाम क्या है, आप ये सारे जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट्स के दिमाग में ये उठता रहेगा। और अगर आप इसको क्लियर करेंगे यानी शॉर्ट में बता देंगे तो आप यानी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक ट्रस्ट और रिलेशन बिल्ट होगा जो कि पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की तरफ लेके जाएगा। और देखें तो कहा गया कि ये जो है ये इतनी बातें जो बताना क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये क्वेश्चनिंग और आंसरिंग क्वेश्चन नहीं है, ये इट इज अबाउट इस्टैब्लिश ट्रस्ट। ये ट्रस्ट को इस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा, आपस में भरोसा को जो है स्थापित करेगा और रिस्पेक्ट होगी योर पुपिल्स एंड क्रिएटिंग सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में एक सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट, वातावरण यानी जो सीखने का जो माहौल, अच्छा माहौल पैदा होगा और जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दरमियान जो है रिस्पेक्ट बिल्ट होगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। मतलब एक छोटी सी चीज है कि मतलब हाँ पहला दिन है तो टीचर को अपने बारे में जो है बच्चों को बताना ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ट्रस्ट बिल्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है। फिर यही पहले दिन वाला जो इंट्रोडक्शन होता है यही जो है चलता रहता है पूरे टाइम। आइए देखते हैं फ्रेंड अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट्स इसमें कहा गया कि मूक स्टैंड फॉर। मूक जो है, मूक का मतलब क्या है, मूक क्या स्टैंड करता है, यानी मूक का फुल फॉर्म क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। स्टूडेंट्स मूक का जो फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। मूक को क्या कहते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स कहते हैं। आइए मूक के बारे में आपसे डिटेल में बात करें, मूक आखिर होता क्या है। स्टूडेंट्स मूक के बारे में बताया गया कि जो मूक है वो उसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो कि ये पूछा गया और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन से ये सवाल लिया है और इसका कहा गया कि ये ओरिजिनेट हुआ है कहाँ पे, यूएस में, ये यानी अमेरिका में, यूएसए में ये ओरिजिनेट हुआ था। कब, 2008 में ये निकल के आया था। अच्छा ये क्या करता है कि फ्री इजिली एक्सेसिबल कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स है, यानी पूरी तरीके से ये ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराता है यहां पे होता है। और क्या गया मूक जो होता है मूक क्या देता है, चांस देता है कि वो स्टडी करें, अध्ययन करें विद द टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आपको यहां मौका मिलता है कि आप उसमें अध्ययन कर सकते हैं। किसके, मूक ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। और मूक जो होता है क्यों, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप कहीं भी कभी भी, ये सब मैटर नहीं करता, आप कहीं भी कभी भी इस पे आप अपना इनरोलमेंट करा के आप यहां पे स्टडी कर सकते हैं। मूक्स जो होता है डज नॉट ऑलवेज लीड टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ही बात करे। ये जो है आप इसमें बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो भी बहुत सारे तरीके के, यानी कई प्रकार के, इसका एरिया जो है कई प्रकार का होता है, आप यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं। और मूक जो होता है यूज किया जाता है किस लिए, टू डेवलप करियर स्किल्स के लिए, प्रिपेयर फॉर अदर एजुकेशन के लिए, एक्सप्लोर करना न्यू इंटरेस्ट के लिए। ये जो इसके जो एरिया में ये आता है, यानी ज़रूरी नहीं ये फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ही बात करें, इसके बहुत, इसका एरिया जो है बहुत ब्रॉड है। आप यहाँ ये डेवलप करियर स्किल कर सकते हैं, प्रिपेयर फॉर अदर एजुकेशन या एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर यूजुअली नो एंट्री रिक्वायरमेंट, यानी इसमें रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट की मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, मूक के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मतलब कि यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहा गया कि यू कैन पार्ट रिगार्डलेस फॉर ऑफ वेयर यू लिव एंड योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, यानी ये मैटर नहीं करता कि आपकी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या हैं और आप कहाँ पे रहते हैं, ये सारी मैटर नहीं। क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी कभी भी इस पर एंट्री कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी मतलब आमतौर से ये जो है रिक्रूटमेंट यानी कोई रिक्वायरमेंट, मूक के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती एंट्री के लिए।
आई होप फ्रेंड मूक के बारे में आप इस समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि मूक द मीन ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 27 ईयर्स, यानी एक पिता है और उसका बेटा है, इन दोनों की जो एज है वो 27 साल है। क्या दिया है? मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है यानी एवरेज दिया है, दो का एवरेज दिया है, यानी फादर और उसका सन की एज दिया है 20, यानी जब हमें टोटल एज निकालनी होगी तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27 को, तो हमें इन दोनों की टोटल एज निकल के आ जाएगी। फिर कहा गया कि आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद, कहा गया 18 साल बाद फादर्स विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी 18 साल बाद जो है फादर की जो एज होती है वो अपने लड़के से डबल हो जाती है। तो कहा गया कि देयर प्रेजेंट एज आर, तो उनकी जो प्रेजेंट वर्तमान में उनकी क्या उम्र है हमें ये पूछा गया है, वर्तमान में क्या आयु है उनकी, हमसे ये पूछा गया। फ्रेंड्स आइए हम इसको डिटेल में यहाँ पे बताएं, आप यहाँ पे समझे। कहा गया था कि जो एवरेज है किसका, फादर का और उसके सन का कितना है 27। अगर हमें टोटल एज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारी टोटल एज जो इन दोनों की 54 साल निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया गया। अगर फिर कहा गया कि प्रेजेंट एज अगर जो निकाले फादर की, तो अगर फादर की एक समान, हमें दोनों जोड़ के तो दिया 54 साल पता चल, लेकिन हमें अलग अलग नहीं पता है कि एग्जैक्ट नहीं पता है कि फादर की एज कितनी है और जो उसका सन है उसकी एज कितनी है। अगर फादर की एज को x ले ले तो स्टूडेंट जो वो इसके सन है, फादर का जो सन है उसकी एज क्या होगी, 54 माइनस x हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर दोनों की एज 54 साल है, अगर फादर की एज मान लीजिए x मान लेते हैं, तो x को जब हम 54 में घटा देंगे तो हमें उसके लड़के की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी। यही तो यहां पे बात कही गई है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं कि 18 साल बाद, यानी हमें पहले पता नहीं है फादर की एज क्या है, तो ये लड़का ये x प्लस 18 हो जाएगा, यानी आज हमें एज पता नहीं है लेकिन 18 साल बाद कह रहा है तो x प्लस 18 हो जाएगा। फिर 54 माइनस x प्लस 18, यानी दोनों में 18 ऐड करेंगे, क्योंकि जो एज बढ़ेगी वो तो साथ ही में बढ़ेगी। 18 साल बाद कहा है तो 18 साल उसमें भी ऐड करेंगे फादर में, 18 साल बाद जो है कि 18 किसमें, उसके सन में भी ऐड करेंगे। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि 18 साल बाद जो है जो फादर की एज जो होती है वो अपने लड़के से 2 गुनी हो जाती है, इसी वजह से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 18 हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 108 माइनस 2x प्लस 36 हो जाएगा। 36 यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इसमें 54 में, x में और 18 में, तो हमें ये निकल के आएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि x को हम एक तरफ कर लेंगे और जो ये 18 इसको एक तरफ कर लेंगे, तो हमें 2x माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 3x हो जाएगा और 126 यहाँ पे हो जाएगा जोड़ने पर। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी वो 42 ईयर्स निकल के आएगी। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्या हुआ, पता चला कि जो प्रेजेंट एज है ऑफ फादर की, यानी x की वैल्यू पता चल गई, तो जो कि हमें x की वैल्यू हमें क्या, हमने x मान ली थी फादर की प्रेजेंट वैल्यू, तो 42 ईयर्स हो गई। ये किसकी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फादर की। अगर जब प्रेजेंट वैल्यू एज ऑफ सन की निकालनी हो तो क्या होगा, 54 में से हम x माइनस कर देंगे, x क्या आ गया 42 आया था, 54 में से माइनस कर देंगे 42, हमें 12 ईयर्स मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो हमें पता चलेगा कि जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की वो 42 ईयर्स है और प्रेजेंट एज ऑफ सन की 12 ईयर्स है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा 42 और 12। आइए देखते हैं ये किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में ये दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी फ्रेंड। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,
यानी ये जो ऑप्शन में हमें दिए गए हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं। कहा गया कि इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जाना जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। MS DOS को जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए इसके बारे में देखें फ्रेंड्स। कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डेट अलाउ अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क वन टाइम, यानी एक समय में एक ही काम यहां पे करता है। यानी सिंगल यूजर का मतलब ये होगा जिसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेशन सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और फंक्शंस जो हैं इस क्या फंक्शन है, जैसे प्रिंटिंग करना डॉक्यूमेंट का या डाउनलोडिंग इमेज करना, ये जो है एक टास्क यानी एक काम जो है एक समय में होता है। कैन बी परफॉर्म ओनली वन एट अ टाइम, यानी एक टाइम में एक काम परफॉर्म किया जाता है। और ये क्या इंक्लूड करता है, जैसे MS DOS हो गया, पाम हो गया, OS हो गया, ये जो चीज़ें हैं सिंगल यूज़र में आती हैं। हमने और इसके एडवांटेज क्या है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि ऑक्युपाई करता है लेस स्पेस, यानी कम स्पेस घेरता है मेमोरी में। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिंगल काम को एक ही समय में करता है। आई होप फ्रेंड ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये पॉइंट है, आप इसको अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।